ओके, तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट हमने किया था उसका पार्ट सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फोकस करेंगे इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। ओके तो इसमें बोला गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज ओके इन अ डे। तो हम ये इसमें ऐड कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी टॉय का नंबर नहीं पता कि एक दिन में जो वो फैक्ट्री है, जो वो इंडस्ट्री है, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। तो उसको हम लेट कर लेंगे, सबको जो हमें गिवन नहीं है उसको हम लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज इज एक्स, इज एक्स इन अ पर्टिकुलर डे में। एक दिन में जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है वो इंडस्ट्री, वो एक्स है। तो नेक्स्ट है कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ टॉय, कॉस्ट ऑफ टॉय कितनी है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच 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 मतलब पर्टिकुलर एक टॉय की बात हो रही है। ईच टॉय वाज फाउंड टू बी, कॉस्ट ऑफ टॉय इज 55 माइनस, ऑलरेडी गिवन है, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो हमने जो नंबर ऑफ द टॉयज है वो हमने एक्स लेट किए हैं, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। बस ये आपको फोकस करना है इन दो स्टेटमेंट पर कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टॉयज एक्स हैं तो उस कंडीशन में जो हमने कॉस्ट लेट किया है, कॉस्ट ऑफ टॉय इज, ये बिल्कुल डिट्टू गिवन है आपके उसमें क्वेश्चन में, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ये गिवन है। अब फोकस करेंगे तो मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बोला गया है कि ओके ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इजी एग्जांपल है, ये हो जाएगा आपका जितने टोटल क्या है टॉयज हैं और जितने एक टॉय का कॉस्ट है, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको गिवन है कितना? 750। कितना गिवन है? 750। फोकस कर लेंगे एक बार एग्जाम्पल में कि 750 होना चाहिए। ओके, 750 रुपीज़। अब स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत बेसिक तरीका है, देखो जरा, ये आपको गिवन है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। आपको x की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो ये जाएगा 55x। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास x माइनस का x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बिकॉज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस का x है, माइनस का, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा 750। ओके, तो इसको हम जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके उस तरीके से इसको हम सेट करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट जो होता है x की पावर 2 जो होती है, वो उसको प्लस में लेके चलेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 55x, ये एज इट इज रहेगा। उसमें क्या होता है कि इजिकल टू जीरो होता है, तो यहाँ पर भी हम इजिकल टू जीरो की फॉर्म में इसको सेट करेंगे। ये यहाँ प्लस में है, तो अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। चलिए, ओके नाउ नेक्स्ट 750 इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से अब हमें सेट करना है कि जो x वाली टर्म है वो पहले आती है, एक्स स्क्वायर वाली, एंड देन उसके बाद जो x वाली टर्म है उसके बाद आती है लास्ट में, जो कांस्टेंट वैल्यू बचती है वो लास्ट में रखी जाती है। अब ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेके, कॉमन ले जो हमने इससे पहले वाले में किया था सेम एज इट इज करना है। ओके, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, या पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो आप लोग तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस को हम लिखे लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, उससे एक ही बात है। तो ये हो जाएगा माइनस का 55x, और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 750 इजिकल टू जीरो। तो ये एक अपने आप में क्या है, एक इक्वेशन है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट में आपको लिख देना है स्टेटमेंट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट लिख दो। ओके, द गिवन स्टेटमेंट, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है
इज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो इसमें आपको लिख देना है ये। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें हमें रूट्स फाइंड नहीं करनी है, ओके। अगर रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा तभी हम इसको फाइंड करेंगे, अदरवाइज इसको यहाँ तक लाके हम छोड़ देंगे। यही इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। आपका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 पे, देखते हैं फटाफट से। सबने इसका नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। अगर नहीं किया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं किस तरीके से आपको करना है, ओके। चलिए, ओके। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक भी एग्जाम्पल हम नहीं स्किप करेंगे, ओके। तो अगला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। पेज नंबर है दोस्त ये 40, तो फोकस कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका पार्ट फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इन्होंने अलग से गिवन दिया है हमें, ओके, जो भी दिया है इन्होंने अलग से, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है और ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो नो कर देंगे, अगर हो रही है तो यस कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है बस आपको। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है बस, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। तो ये आपको गिवन है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है कि लास्ट में जो भी आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना हमें वेरीफाई करना है। तो x-2 है, x-2 या a-b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x⁻², और प्लस में 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, और 2ab होता है ना, तो 2, ओके। 2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2 है। -2 है क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस ले लिया, तो 2 लिखे जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये अब प्लस में 1 रहेगा इज इक्वल टू 2x-3। क्लियर है? सिंपलीफाई करेंगे इसको, x⁻² प्लस 4 सॉरी माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। हम जितनी वैल्यू आपके राइट हैंड साइड में सभी को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड में सभी वैल्यूज 0 हो जाती है, यानी वहाँ पर इज इक्वल टू 0 करना होता है। तो ये प्लस का है दोस्त, तो ये इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस का है, तो अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और आपके राइट हैंड साइड में कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब जो वैल्यू x⁻² में हो तो ऐसी रखी जाएगी। अब यहाँ से फोकस करेंगे जो x वाली है, जिसमें x है, ओके, वेरिएबल x है, तो ये -2x माइनस 4x ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x, ये +4 प्लस 1 प्लस 3 4 5 6 7 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब इसको लिख देंगे फटाफट से, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। फटाफट से इसका स्क्रीन शॉट ले लो या समझ लो फटाफट से। चलते हैं हम अगले पार्ट पर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, अगला पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब पार्ट सेकंड है एग्जांपल 2 का। x इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ओके, चलो देखते हैं फटाफट से इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्त सबसे पहले कि देखोगे कि ये मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और ये दो ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो x की x में करेंगे तो x⁻² हो जाएगा दोस्त, x की 1 में होगी तो x हो जाएगा, और जो यहाँ पर है ये ऐसी एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू।
अब x की x में हो जाएगी, आपको पता है कि इस पहले x की s में, फिर x की 2 -2 में, फिर इस 2 की x में, फिर इस 2 की -2 में, ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि हमने क्लास 9 में भी आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। तो x की x में x टू द पावर 2, x की -2 में तो -2x, 2 की दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2x, और ये हो जाएगा 2, ये जाएगा माइनस का 4, 2 टू जा 4, माइनस का इसलिए क्योंकि ये माइनस का है। अब यहाँ से फोकस करेंगे, जितनी वैल्यू उस साइड है सभी को ले आएंगे इस साइड में। आपको पता है कि जब हम उस साइड से वैल्यू इस साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इजिकल टू 0 बचेगा इस साइड में। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है किसी बच्चे को? ओके नाउ अब हम चलते हैं इनको सिंप्लीफाई करने। देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इस माइनस वाले से एक्स प्लस वाला कैंसिलेशन हो जाएगा, ये 2x से माइनस का 2x प्लस का ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x, ये कांस्टेंट वैल्यू है 8 और +4 यहाँ पर है तो 8 + 4 हो जाएगा 12 इजिकल टू 0। आपके पास ये बचेगा। अब मुझे देख के ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है या नहीं। आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो पावर 2 वाली जो कंडीशन है वो तो उसमें आने रही है तो ये नहीं होगी। बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, तो ये जो होगी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन is not quadratic equation। ओके ये सॉल्यूशन है इसका, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक करो फटाफट से सिंप्लीफाई, चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे इसका पूरा सॉल्यूशन होगा या फिर देख लेना एक बार। चलिए अब हम चलते हैं आपका पार्ट नंबर 3 फटाफट से देखेंगे। सबने कर लिया है? चलिए अगला है आपके पास पार्ट थर्ड गिवन है x इंटू में 2x + 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 2 + 1। ओके चलिए सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से इसको। तो वही सेम कंडीशन है, x जो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंप्लीफाई दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2x में, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले सोचना आपको आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचे कैसे, हाउ टू थिंक, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे मेन चीज होती है दोस्त, ये ध्यान रखना। तो x की इंटू 2x में तो 2x की पावर 2, x की इंटू 3 में तो 3x इज इक्वल टू x टू द पावर 2 + 1। ओके सेम वही प्रोसेस रहेगा, जितनी वैल्यू आपके RHS में है लेके आएंगे LHS में तो साइन चेंज हो जाएंगे, यू नो दैट वेरी वेल। ओके तो ये हो जाएगा -x टू द पावर 2 प्लस सॉरी ये प्लस क्या था, माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा इस साइड में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x² है और ये है माइनस का x², तो 2 में से 1 जब घटेगा, आपको ध्यान रखना है कि x² वाली टर्म में से x² वाली टर्म माइनस होगी और x वाले टर्म से x वाले टर्म ही माइनस प्लस होगी, जो भी इनमें होगा ऑपरेशन। तो 2x² माइनस x², तो बचेगा x²। ओके 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से ये ऑलरेडी प्लस का 3x है और ये माइनस का x इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वेरिएबल की पावर 2 है, जहां पर वेरिएबल की पावर 2 होती है उसका बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे दोस्त। तो ये लिख देना है आपको, द गिवन इक्वेशन इज quadratic equation। I think it is a very much clear। ओके चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त आपका 4th वाला है, लास्ट देखते हैं, तो फटाफट मेरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फटाफट से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अगर मेरे स्कूल के बच्चे देख रहे होंगे तो वो भी थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि स्कूल में मैंने जो पढ़ा रखा है वो भी ऐसे मैंने पढ़ा रखा है। अगर वहाँ पर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो यहाँ से वो उस चीज़ को सेट कर लेगा।
सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि पावर 3 में जा रहे हैं मेरे दोस्त, पावर 3 में जा रहा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है पावर 3 वाले का। फॉर्मूला जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा इस वाले साइड में, यानी इस वाले टर्म में। तो यहाँ से एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, एक्स क्यूब, अब बी क्यूब है तो बी के प्लेस पे कितना है 2 है, तो 2 टू 4 टू 8 हो जाएगा। ये समझ गया ना इस चीज़ को कि कैसे आएगी ये यहाँ पर 8 कैसे आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 होगी ना, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की 2 है, ए प्लस बी एक्स प्लस 2 इज ये, और इजिकल टू इस साइड जो है उसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, एक्स टू दी पावर 3 प्लस में 8, ये जाएगा आपका 3 6 6x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 प्लस ये एक्स टू दी पावर 3 प्लस 8, फोकस करेंगे इसके बाद दोस्त, 6x की मल्टीप्लाई इसमें, x की x में तो x की पावर 2 हो जाएगा, 6 ऐसे रहेगा, तो 6 ऐसे रहा, x की पावर 2 हो गया। अब यहाँ से फोकस करेंगे 6x प्लस 2 है, तो 6x की मल्टीप्लाई होगी 2 में, प्लस का 2 है तो प्लस में ही आएगा, ये भी 6 2 या 12x हो जाएगा, ये 12x इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा इस साइड। अब हम क्या करेंगे कि जितनी RHS की जो वैल्यू है उसको लेके आएंगे LHS में, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो इसके एक बार इसको ऐसे लिखो जैसे लिखा हुआ है, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बजेगा आपका इस साइड। नाउ अब हम फोकस करेंगे कि यहाँ से ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो बचेगा एक्स स्क्वायर लिखो अब, क्योंकि 6x स्क्वायर और जो x, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ आएगी, और यहाँ से x वाली टर्म एक ये है, एक ही टर्म है x वाली, तो ये 12x हो जाएगा, और यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू जो होगी एक तो 8 है और ये वाली है ये 4, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, ये 12 इजिकल टू 0। अगर इतना रखोगे तब भी चल जाएगा, तो अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसमें जो 6 है वो तीनों में कॉमन है। कॉमन लेना आपको कॉमन का मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को वहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं उससे। तो एक्स टू दी पावर 2, 6 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करना। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो एक्स टू दी पावर 2 प्लस में 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बना है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम कंडीशन लिख देंगे, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों में अपने, जितने भी आपके क्लासमेट वगैरह हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।